अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने किशोरी लाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया। वहीं सम्मान समारोह के बाद मीडिया से रूबरू हुए के शर्मा ने इसे राजीव गांधी की विरासत बताते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल नगर के राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आज कांग्रेस नेताओं द्वारा स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन करवाया गया। अमेठी सांसद के शर्मा के स्वागत के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले में तमाम दिग्गज कांग्रेसी पहुंचे हुए थे। वहीं सम्मान से अभिभूत के शर्मा ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। वहीं मीडिया से रूबरू हुए के शर्मा ने कहा कि सुल्तानपुर से हमारा पुराना नाता है। उन्होंने कहा कि अमेठी संसदीय क्षेत्र का कुछ हिस्सा सुल्तानपुर जिले में लगता है। ऐसे में अब यहां के प्रशासन से वार्तालाप होता रहेगा। इसके साथ यहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत किया जाएगा। शेख राणा जी ने और पिंटू तिवारी ने स्वागत समारोह रखा था, काफ़ी दिनों से उन्होंने कहा था। तो आज चूँकि संसद 2 तारीख को ख़त्म हुई लोकसभा, तो मैं फिर कल आ गया था यहाँ रात में। तो ये हुआ था कि कुछ हमारे, क्योंकि आज हमारे उमा शंकर जी जो जिला अध्यक्ष थे रायबरेली के, उनकी पुण्यतिथि भी थी। तो शुरुआत वहाँ से करके फिर थोड़ा कार्यक्रम और भी थे, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया। क्योंकि हमारा हॉस्पिटल जो है संजय गांधी अस्पताल, उसके अंदर कैथ लैब की शुरुआत हुई है। कैथ लैब का मतलब होता है कि जो स्टंट पड़ते हैं ना दिल में, जो नसों में स्टंट पड़ते हैं, अब आपको लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे हो जाएगा। और लखनऊ में जो इलाज 20,000 का, शायद यहाँ 5,000 में हो जाएगा। तो क्षेत्र के आसपास के 60-70 किलोमीटर के एरिए के लिए वो सुविधा संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में दिया है वहाँ पे। तो आज उसका उद्घाटन भी करना था। और नर्सिंग का जो वहाँ पे कॉलेज चलता है, तो उसके अंदर भी एक कार्यक्रम था। तो ये इस तरह के कार्यक्रम थे। उसके बाद फिर मैंने इनसे कहा कि आज ही रख लो, शॉर्ट टाइम का नोटिस दिया इनको कि भाई रख लेना है तो रख लो, मेरे पास समय में आ जाऊँगा। तो कल क्योंकि हम लोगों का स्वागत समारोह है सारे सांसदों का पीसीसी में, तो कल फिर हम लोग वहाँ जाएंगे। तो ये कार्यक्रम था। अभी पीछे आपने एक कार्यक्रम में सभागार में कहा कि अब सुल्तानपुर के कार्यकर्ताओं में जो निराशा थी अब तक, अब आप उनसे मिलते रहेंगे और कार्यकर्ता भी खुश रहे आपको। देखो, 2 चीज़ थी, क्योंकि मैं पहले मतलब इवन के अमेठी भी मैंने 12 साल देखा नहीं, 2012 में मैंने छोड़ा था। तो अब क्योंकि जो मेरा संसदीय क्षेत्र है उसके अंदर सुल्तानपुर के भी गाँव पड़ते हैं, ठीक है, बल्दी राय के। तो अब क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से वास्ता रहेगा, उन गाँव के काम करवाने के लिए यहाँ करने आना जाना बना रहेगा। तो इसलिए जब आया करूँगा तो साथ में संगठन के लोगों से भी मिला करूँगा। तो ये मैंने वहाँ भी कहा और ये मैं करूँगा। भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा ने राहुल गांधी के एक बयान पर बड़ा प्रदर्शन वगैरह किया और उनको हिंदू विरोधी बयान के लिए। मैं तो उस समय हाउस में बैठा हुआ था, ठीक है। वो तो उनका है कि इतना सा कट करके चला दो। तो राहुल जी का पूरा बयान तो सुन लो आप पहले कि क्या कहा, ठीक है। अब उसको एक टुकड़ा निकाल के आप मतलब उस पर राजनीति करोगे तो ठीक नहीं है। अब जनता समझ चुकी है, वो 10 साल हो गए, बहुत इन्होंने कर लिया, ठीक है। जो नरेंद्र मोदी जी का बयान था वो राहुल जी का बयान बना दिया कि इधर से आलू डालो सोना निकालो, वो भी राहुल जी का बयान थोड़ी था। राहुल जी नरेंद्र मोदी जी के बयान को कोट करते हुए कह रहे थे, उन्होंने राहुल जी के चेप दिया, क्योंकि भाई माहिर थे। अब 2 रुपया मिलता है हर मतलब इसका। तो भगवान शिव के पर जो बयान आया था वो तोड़ मरोड़ कराया है। नहीं, भगवान शिव पे नहीं, हिंदू की बात, ठीक है, जोड़ के जोड़ा है। नहीं, जोड़ के नहीं, उनका पूरा बयान सेंस में देखो वो किसको कह रहे हैं। बीजेपी मतलब कोई बीजेपी में हिंदू में, हम लोग हिंदू नहीं है। राहुल जी के कई बयानों पर बीजेपी के लोग झूठा साबित करने के लिए, तो अब उसकी सच्चाई तो तह तक तो आप लोगों को जाना है। आप पत्रकार हो, अब मेरे से सवाल पूछ रहे हो। जिसकी सच्चाई आप लोगों ने खोजनी है वो मेरे से खुजवा रहे हो। संसद जी, हाथरस की घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कौन जिम्मेदार, किसको मानते हैं? हाथरस की बड़ी घटना हुई, इस तरह के आयोजन क्योंकि उन्होंने परमिशन लिया था, लेकिन परमिशन से ज़्यादा लोग अगर होते हैं तो निश्चित से प्रशासन की नाकामयाबी है ये। तो उसमें जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इतनी जानें गई हैं। तो ये अगर उन्होंने परमिशन कुछ हज़ार लोगों की लिया था तो इतने लोग कैसे हो गए? तो LIU उनकी फेल थी।
या प्रशासन को नहीं दिख रहा था कि भी इतने लोग आ रहे हैं, इसको व्यवस्था हमको देनी है। तो ये चीज़ टोटली प्रशासन का फेल्योर था, और जिन लोगों की जान चलेगी वो तो वापस नहीं आएंगे। तो बस मेरा यही गवर्नमेंट से निवेदन है कि इसकी तथ्यों की जांच करें। जो दोषी है, कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके घर से महिलाएं चली गई हैं, उनको कंपनसेशन उस हिसाब से दिया जाए कि उनका गुजर बसर हो जाए। क्या आप भी हाथरस जाएंगे क्या? नहीं, हमारे लीडर गए हैं सारे, ठीक है, तो मतलब सब गए वहाँ पर। हाथरस मामले में जो तो बाबा पहले से लगा है, जो बाबा है भोले, जिनका चर्चा हो रही है, इनका कनेक्शन अखिलेश यादव से भी विपक्ष कर रहा है कि उनका मेरे को मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं तो पहली बार ही नाम सुना हूँ, क्योंकि मेरे संज्ञान में ये बाबा जी का कोई इतने बड़े बाबा हैं मेरे नोटिस में कभी था ही नहीं है। अमेठी में पूरी भाजपा लग गई, दिल्ली से लेके यूपी तक की, और आप चुनाव जीते हैं, क्या कहेंगे वो कार्य? नहीं, जनता ने और गांधी परिवार की ये जीत है ये, तो मैं अपने आप में अपने को श्रेय नहीं देता हूँ इस जीत का। ये वहाँ की अमेठी की जनता और गांधी परिवार का साथ, ये दो लोगों ने मिलकर मेरी को जीत दिलाई। अपने संबोधन में भी आपने कहा था कि अमानत संभालने वाली बात आपने कहा था, तो क्या आशय है इसका? नहीं, आशय मेरा ये है कि उनकी कॉन्स्टेंसी है, ठीक है, कि मैं यहाँ का नेता नहीं हूँ, नेता वही है, तो मैं उनकी अमानत एक तरह से कस्टोडियन है। तो मैं अमानत है, जब मतलब आदेश होगा दूसरे काम के लिए उसमें चला जाऊँगा। तो उनके आदेश से यहाँ पे आया हूँ, तो उनकी मैं अमानत कहता हूँ। मैं सब मीडिया के सामने कह रहा हूँ, ठीक है, वैसे और यहाँ से मेरा रिश्ता है, वो भी कुछ ऐसे ही इमोशनल चीज़ें नहीं, बता उस रहे समय देखो क्या था, जब संजय जी ने शुरू किया था तो उस समय अमेठी जो है सुल्तानपुर का हिस्सा हुआ करता था। तो 3 असेंबली सेगमेंट हमारी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में लगती थी। अमेठी अपने आप में ज़िला नहीं था। तो उसके बाद जब ये अमेठी तो ज़िला भी मायावती जी ने बनाया था पहले, छत्रपति साहू जी महाराज से, भी बाद में अमेठी हुआ इसका। तो उसके बाद भी फिर ये था कि 5 तहसील पहले उसमें आती थी, फिर उसके बाद सलोन जाके रायबरेली में लग गया दोबारा। तो ये उस समय अमेठी अपने आप में ज़िला नहीं था। 3 असेंबली सेगमेंट हमारी सुल्तानपुर में लगती थी, 2 असेंबली सेगमेंट हमारी मतलब रायबरेली में लगती थी। तो इसलिए मतलब जब ज़िला बना तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूंसी का ज़िला बना। तो अब भी अपने आप में 4 असेंबली सेगमेंट आपके अमेठी का हिस्सा, 1 असेंबली सेगमेंट हमारे रायबरेली का हिस्सा है। गांधी पट्टी से जो छूट गया था सुल्तानपुर, अब वो जुड़ जाएगा। कौन सा? गांधी पट्टी से अमेठी रायबरेली से जो नहीं, गांधी से तो पहले से जुड़ा हुआ। देखो यहाँ पे आपके गिरिराज सिंह जी भी रहे, राजकरण सिंह जी भी रहे, फिर 89 में भी गिरिराज सिंह जी बहुत कम मार्जिन से आ रहे थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा ये हुआ कि कमज़ोरी आई या क्या आया, तब से फिर हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोरी आई कि तब से हमारे बीच में यहाँ कोई आदमी रहा नहीं। तो अभी है कि यहाँ पे, लेकिन तब भी मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं की तारीफ़ करता हूँ कि ये कांग्रेस का झंडा बुलंद रखे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अमेठी ज़िला बनने के बाद ये थोड़ा लीडर से भी वंचित रहे, बड़े लीडर्स के उसमें रहे, क्योंकि नॉमिनेशन भी फिर उधर ही होने लग गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी उधर ही चला गया। उसके बावजूद यहाँ के कार्यकर्ता अपना काम अधिकारियों से लड़ भिड़ के कराता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 35 साल से हम सत्ता शासन में नहीं हैं, उसके बावजूद कांग्रेस का ये कार्यकर्ता यहाँ पे कांग्रेस की बात कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रदेश में स्थिति बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास करेगी कांग्रेस? अभी तो देखिए ना, 12% पे वोट परसेंट शेयर हो गया, ठीक है, तो आगे भी बढ़ेंगे। तो ठीक है, अभी हमारा टारगेट अगला असेंबली है, तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि वोट का बिखराव ना हो। ये नतीजा जो हुआ है, जो इनके बड़े बड़े बोल थे, अब की बार 400 पार, तो 240 पे लाके जनता ने रख दिया, क्योंकि ये कहते संविधान बदल देंगे। भाई संविधान तो बड़ी कुर्बानियों के बाद हिंदुस्तान का बना है, तो कोई इसको आसानी से नहीं बदल सकता। जनता समझती है कि संविधान बदलने के मतलब क्या है, तो उन्होंने बता दिया कि भाई मतलब है। अभी यूपी में उपचुनाव होने वाला है, तो इसमें क्या ये गठबंधन इसमें भी चुनाव लड़ेगा कि अलग अलग? नहीं, इसके ऊपर पांडे जी, हमारे अविनाश पांडे जी हैं, अखिलेश जी की तरफ से भी कुछ लोग हैं, तो वो मिलके डिसाइड करेंगे। जो हाईकमान का निर्णय होगा वो हम सबको पालना करनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा तो शायद हमारे यहाँ ही अमेठी और रायबरेली में आ रहा है चुनाव अगर हुआ, क्योंकि वहाँ के हमारे एक विधायक थे, वो भाग गए, बीजेपी ज्वाइनिंग कर ली। अभी ये तो सपा छोड़े नहीं है, ठीक है, सपा के बागी हैं, छोड़ा नहीं है इन्होंने।
अखिलेश जी इसका फेट तो निर्धारित करेंगे अपने एमएलए का, आगे करेंगे।